हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में हमें प्रत्यक्ष पाठशाला में जाकर अध्ययन करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग इनके द्वारा ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन अध्यापन यह कार्य शुरू किया जा रहा है। तो इसी के चलते बच्चों, आपको एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। भले ही हम प्रत्यक्ष पाठशाला में न जा सके, लेकिन किसी भी बच्चे का शैक्षणिक नुकसान ना हो, इसलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपको प्रदान किया है यह सुनहरा मौका। तो आइए बच्चों, आज हम यहाँ ऑनलाइन स्टडी का आनंद लें और आपको इसके अलावा जो हम यहाँ लेसन लेंगे, तो इस लेसन के हमारे YouTube के चैनल के द्वारा आपको इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी तथा आप BMC के इस चैनल के द्वारा इसकी अधिक से अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और यह वीडियो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। आओ बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपनी ऑनलाइन स्टडी, हमारा ऑनलाइन अध्यापन। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों कक्षा पहली और आज का हमारा विषय है हिंदी और हमारे घटक का नाम है बच्चों घटक क्रमांक 5 भाषण संभाषण पहचानो और बोलो। और मैं हूँ आपका मार्गदर्शक MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से महेंद्र चित्रीव। तो बच्चों, हमारे घटक का नाम है, अभी हमने घटक का नाम देखे भाषण संभाषण पहचानो और बोलो। पहचानो और बोलो अर्थात ही आपके स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाई देंगे। मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा, उन चित्रों को आपको देखना है और उन चित्रों को पहचानना है। फिर उन चित्रों को पहचानने के पश्चात उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना है और उस चित्र के बारे में बताना है कि आपने उस चित्र में क्या क्या देखे। तो उन्हीं में से एक चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो पहला चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों शेर का। देखो यहाँ पर शेर का चित्र दिखाई दे रहा है। शेर यहाँ जंगली प्राणी है जिसे हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं और शेरों का शिकार अभी वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो इन शेरों के शिकार को हमें रोकना है। शेरों की खाल बहुत ही महंगी होती है, इससे तरह तरह के साज सजावटी सामान बनाए जाते हैं, इसीलिए शेरों का शिकार किया जाता है। लेकिन शेरों के शिकार को हमें रोकना है। क्यों? क्योंकि शेर यहाँ हमारे प्रकृति की शोभा है। जितने भी जो हानिकारक जीव जंतु है उनके सफाई के लिए शेर होता है। शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है। जंगल में वह अपना अधिकार रखता है। फिर देखो बच्चों, अगले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है चित्र तरबूज का, जिसे हम इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं। तो तरबूज यह एक फल का नाम है। तरबूज का उपयोग हम खाने में करते हैं। तरबूज जब पक जाता है पूरी तरीके से, तब हम उसे मार्केट से खरीद कर, बाज़ार से खरीद कर लाते हैं और उसके पश्चात हम उसे काट कर उसके छोटे छोटे पीसेस टुकड़े बनाकर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाते हैं। तरबूज यह अंदर से लाल होता है, उसकी बीजें होती है, लेकिन उन बीजों को हम फेंक कर तरबूज के अंदर का गाभा खाते हैं। तरबूज यहाँ स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा फल माना जाता है। स्वास्थ्य में यह बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए तरबूज हम अधिक से अधिक खरीदते हैं। अभी देखो, ग्रीष्म काल में तरबूज अधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्रीष्म काल में जब गर्मी का समय रहता है, तब हम तरबूज खरीदकर तरबूज को खाकर ठंडक का एहसास करते हैं। इसलिए तरबूज यह फलों में बहुत ही अच्छा फल होता है। फिर देखो बच्चों, अगले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है चटाई का चित्र। चटाई देखो, दिख रहा है चटाई। चटाई छोटी और बड़ी भी होती है। अभी घर घर में चटाई बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। लघु उद्योगों में चटाई बनाना यह भी एक कार्य है। चटाई के लिए हम रस्सियों का उपयोग करते हैं। रस्सी के उपयोग के माध्यम से चटाई बनाई जाती है। चटाई का उपयोग जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आए हो
अभी तो वर्तमान समय में कुर्सियाँ दी जाती है, लेकिन जब कुर्सियाँ भी कम गिर जाती हैं तब चटाई बिछाकर उन मेहमानों को बिठाला जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। सगाई, शादी, तेरहवीं और भी कुछ गणेशोत्सव ऐसे जो कार्यक्रम रहते हैं, इनके अलावा और जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर भी चटाई बिछाकर लोग बैठते हैं। सभा समिति में भी हम देखते हैं कि चटाई के ऊपर में लोग बैठकर आनंद की अनुभूति लेते हैं। तो इसलिए चटाई यहाँ बहुत ही उपयोगी वस्तु है। तो यहाँ पर आपको चटाई का चित्र दिखाई दे रहा है। चटाई के ऊपर में हमें बने हुए फूल भी दिखाई दे रहे हैं। और देखो, एक पीला कलर और एक लाल कलर चटाई का दिख रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या क्या देख रहे हो बच्चों, इसका आप खुद निरीक्षण करो। फिर देखो बच्चों, अगले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? शाबाश, इमली का चित्र। देखो, बहुत सारी इमलियां यहाँ पर और उन इमलियों का चित्र आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इमली इमली बोलते ही बच्चे खुशी से झूमने लगते हैं। हम लोग इमलियाँ खाते हैं, मैंने तो खाया हूँ, आप लोगों ने भी खाए होंगे। अभी रास्ते से जाते हुए बहुत जगह में इमली के हमें पेड़ दिखाई देते हैं। और जब इमली कच्ची रहती है तब वहाँ अधिक खट्टी लगती है, लेकिन जैसी जैसी इमलियाँ पकते जाती है वैसे वैसे उसका खट्टापन थोड़ा दूर होते जाता है। तो इमली का प्रयोग भी एक दवाई के रूप में भी होता है बच्चों। जैसे हमारी पाचन शक्ति में कभी गिरावट आ गई, पाचन शक्ति खराब हो गई, हमारा पेट खराब हो गया, तो उसे अच्छा करने के लिए हमें इमली का पानी बनाकर दिया जाता है, जिससे हमारा पेट साफ हो जाता है। उसके अलावा बच्चों, आप अभी रास्ते से जाते हुए कई जगह में गुपचुप के ठेले देखते होंगे। तो गुपचुप के ठेले, वहाँ पर जो हमें गुपचुप दिया जाता है, उस गुपचुप के अंदर में जो पानी भरकर दिया जाता है, वहाँ पानी किससे बना होता है? वहाँ पानी इन्हीं इमलियों का है। इमली से ही वहाँ पानी बनाया जाता है। और गुपचुप के अंदर में आलू, मटर, चना यहाँ सब डालकर दिया जाता है और वह पानी से उस गुपचुप को भरा जाता है। तो वहाँ पानी हमें गुपचुप के साथ में पीने पर कितना आनंद आता है और कितना स्वादिष्ट लगता है, और खट्टा खट्टा मज़ा आता है हमें। तो वहाँ पानी इमली का ही होता है। आप लोग उस गुपचुप में इमली का पानी ही पीते हो, इसलिए इमली यह एक स्वादिष्ट पदार्थ है। फिर देखो बच्चों, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है हाथी का चित्र। हाथी यह एक विशालकाय प्राणी है। आपने हाथी देखे हो क्या? देखो, हाथी पहले गांव खेड़ों में हाथी आता था और हाथी के ऊपर में सवारी की जाती थी। अभी भी अगर आपने हाथी नहीं देखे हो तो देखो, दूरदर्शन टेलीविज़न के ऊपर में डिस्कवरी चैनल के ऊपर में हाथी का चित्र हमें दिखाई देता है। कई सारे हाथियों का हमें एक साथ झुंड भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखो, हाथी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और इस हाथी के चित्र में देखो, उसके कान कान देखे हो? आपके घर में गणपति जी की फोटो है, गणपति जी के कान कैसे बड़े बड़े रहते हैं, तो वैसे ही कान यहाँ पर हाथी के भी दिखाई दे रहे हैं। देखो, उसके अलावा हाथी की सूंड, वहाँ सूंड से कोई भी वस्तु उठा सकता है। यहाँ पर हाथी की लंबी सूंड भी दिखाई दे रही है। और उसके अलावा उसके पैर देखो, बड़े बड़े पैर, एकदम बड़े बड़े पैर। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर में वहाँ पैर रख दिया तो वहाँ व्यक्ति जगह पर ही खत्म हो जाएगा, ऐसे पैर भी दिखाई दे रहे। और उसका शरीर जो है यह बहुत ही विशालकाय महामहिम उसका शरीर दिखाई दे रहा है। तो देखो बच्चों, उसके अलावा हाथी के दांत देखो, कितने लंबे लंबे उसके हाथी के दांत भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्र को आप भी ध्यानपूर्वक देखो, और इन चित्रों में आपने क्या क्या देखा उसको भी देखो, और जो आपने देखा है वहाँ आपको मुझे बताना है। फिर देखो बच्चों, अगले चित्र में दिखाई दे रहा है आपको जग का चित्र। जग का चित्र यह देखो, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जब खाना खाने लंबी सी पंगत बैठती है तो उस पंगत में ग्लास या लोटे के माध्यम से उतने प्रमाण में हम पानी वाटप नहीं कर पाते हैं, तब इस जग के माध्यम से अधिक लोगों को पानी वाटप का कार्य
किया जाता है। बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में, घर में, शादी में, तेरहवीं में जग का उपयोग करते हैं। जग यहाँ खरीदने से भी मिलता है। साथ ही साथ बर्तन वाले के यहाँ जो किराए से बर्तन देता है, वहाँ पर भी यह जग आसानी से उपलब्ध होता है और इस जग में पानी भी अधिक आता है। तो आप देखो यह जग का चित्र जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद में बच्चों अगले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है लहसुन का चित्र। लहसुन, हर घर में लहसुन होता ही है। आप लोग देखते ही है लहसुन। लहसुन एक ऐसे गुच्छे में होता है, उसके बाद में उसको छीलने के बाद अलग अलग उसके छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, अलग अलग उसके भाग निकलते हैं। तो लहसुन यह स्वास्थ्यवर्धक वस्तु है। लहसुन यह खाने से बहुत सारे बीमारियों पर प्रतिबंध लग जाता है। एक डॉक्टर ने कहा है कि लहसुन प्रतिदिन सेवन करने से सुबह सुबह उठकर अगर से हम उसकी एक करी खा लेते हैं तो हमारी दिल की बीमारी जो हमें हार्ट अटैक होता है उस बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। रात में भी सोते समय एक लहसुन की करी खाने के लिए उन डॉक्टर ने बताए थे। इसके अलावा बच्चों जो नॉनवेज बनता है, फिर और भी अलग मसाले की जो वस्तुएं बनती है, जैसे हम पनीर बनाते हैं, तो उन सब्जियों में भी लहसुन को कूट कर डाला जाता है और लहसुन कूट कर डालने से सब्जी का स्वाद भी अलग ही आता है, सब्जी स्वादिष्ट बनती है। इसके अलावा जो हम घर में अचार बनाते हैं बच्चों, उस अचार में भी लहसुन का उपयोग करते हैं। और सब्जी बनाने में जो हम सब्जी बनाते हैं और जो शुरुआत में तेल के बाद में हम लहसुन डालकर उस सब्जी को हम एक फ्राई मारने के लिए लहसुन का उपयोग करते हैं, जो लहसुन बहुत ही ज़रूरी वस्तु होती है। तो आपके स्क्रीन पर देखो बच्चों लहसुन का चित्र दिखाया गया है। उसके बाद में बच्चों देखो हमने अभी तक चित्र देखे, आपने उन चित्रों का निरीक्षण किया, उसे समझा, उसके बारे में हमने बातचीत की। अब हम देखेंगे वाचन पढ़ो। देखो आपको इसका वाचन करना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं, इनका वाचन करना है, आपको पढ़ना है। मैं पहले आपको यहाँ पढ़कर बताता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। जल, जल अर्थात पानी। पानी यह हमारा जीवन है। पानी के बिना हमारा जीवित रहना संभव ही नहीं है। फिर देखो तन, तन अर्थात शरीर। शरीर, तन अर्थात शरीर। इन, मई, मई यहाँ महीने का नाम है। जैसे अप्रैल के पश्चात और उधर जून के पहले यहाँ मई महीना आता है। मई महीना यहाँ ग्रीष्म काल का होता है। इसमें बहुत ही तेज धूप लगती है। आज, आज माने वर्तमान। ताला, हर घर में, हर घर के कमरों में उनकी सुरक्षा के लिए ताला लगाया जाता है। अलमारी के ऊपर में भी तालों का उपयोग किया जाता है। ताला यहाँ बहुत ही जरूरी चीज़ है बच्चों। अभी देखो पाठशाला में भी आप देखते हो कि हर कमरे में पाठशाला समाप्ति के उपरांत ताला लगाया जाता है, ताकि किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की चोरी ना हो सके, किसी भी सामान को क्षति ना पहुंच सके, इसलिए ताले का उपयोग किया जाता है। लीला, लीला देखो बच्चों, लीला एक लड़की का भी नाम हो सकता है। साथ ही साथ लीला दिखाना अर्थात करतब दिखाना, इसके लिए भी लीला इस शब्द का उपयोग किया जाता है। तिल, तिल आपने देखे हो, काला काला तिल हम बोलते हैं, अर्थात हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में तिल भी रहता है, काला काला तिल, उसे भाग्यशाली, सौभाग्यशाली कहा जाता है। फिर देखो चलन, चलन मतलब आज किस चीज़ की चलन है, आज उसकी चलन है, आज पैसों की चलन है जो हम बोलते हैं, तो वही यहाँ पर शब्द है चलन। जागना, जागना अर्थात जब हम जागते हैं रात को सोने के पश्चात, हम सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उसे कहते हैं जागना। फिर देखो और भी कुछ शब्द है बच्चों, मैं इन शब्दों को आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। इन शब्दों को अब आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और इनके अर्थ मुझे आपको बताना है। आप पढ़ोगे, समझोगे और इसके अर्थ मुझे आकर बताओगे। देखो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अनिल भजन गा, यह देखो वाक्य मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अनिल भजन गा, अनिल को भजन गाने के लिए कह रहे। मीत गमला ला, मीनल जतिन चल,
ललिता गई। अमन चमचम ला। आभा आग मत जला। नीलिमा जा। जगत जल ला। अमिता आज आई। अब देखो बच्चों, हमने घटक देखे, भाषण संभाषण, पहचानो और बोलो। इसमें हमने कुछ चित्र देखे, साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे शब्द और छोटे छोटे वाक्य भी मैंने आपको पढ़कर सुनाया। उन शब्दों और वाक्यों के मैंने आपको अर्थ भी बताया। कुछ अर्थों को आपको भी पढ़कर घर से मुझे बताना है। अब देखेंगे बच्चों हम उस घटक का स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में देखो बच्चों, पहला स्वाध्याय है आम का चित्र बनाओ। चित्र काय का बनाना है आपको? आम का चित्र बनाओ। स्वाध्याय में पहला है आम का चित्र बनाओ। फिर दूसरा है जग का चित्र बनाओ। किसका चित्र बनाना है आपको? जग का चित्र बनाना है। आम का चित्र बनाने के बाद तो यह दोनों चित्र आपको बनाना है, उसमें उचित रंग भरना है, कलर करना है और वही चित्र आकर मुझे आपको दिखाना है। तो बच्चों, आज आपने जो लेसन देखा उस लेसन को बार बार देखकर पढ़कर उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार पढ़ने से देखने से कोई भी चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। इसलिए कोशिश करो कि इसका आप बार बार सराव करें, क्योंकि बच्चों कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। इसका अर्थ यह है बच्चों कि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर निरंतर से कोई कार्य करने की कोशिश करे, किसी भी चीज को मन लगाकर पढ़े, उसे देखे, समझने की कोशिश करे, तो वह उस चीज को अवगत कर सकता है। जैसे आपको उदाहरण में दिखाया गया है कि जैसे हम कुएं से बाल्टी के द्वारा, जो रस्सी वाली बाल्टी रहती है उसके द्वारा, पत्थर की कुआं रहती है, जब हम पानी खींचते हैं बच्चों तो वह पत्थर पर निशान बन जाते हैं। उसका अर्थ यह है कि अगर से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर हर चीज को करने की कोशिश करे तो वह उस चीज को प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, इसी प्रकार आप भी इस लेसन को अवश्य पढ़ें और बार बार पढ़ें। और कुछ समस्या आती है तो उसके लिए तो बच्चों हम है ही। इसके आगे की जानकारी आपको हमारे अगले वीडियो में प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए आप जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे प्रेस अवश्य करें और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जो आगे के हमारे वीडियो आपको दिखाए जाएंगे वह आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो बच्चों, आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे और हर चीज की सावधानी बरतें। धन्यवाद।